morning, students. In my previous lecture, we have done 6 sums of exercise 4.3. Today, we will do question number 7. Yamini and Fatima, two students of class 9 of a school, together contributed rupees 100 toward Prime Minister Relief Fund. दो स्टूडेंट हैं यामिनी एंड फातिमा, उन दोनों ने मिलकर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कितने रुपीस डाले हैं? 100 रुपये. टू हेल्प अर्थक्वेक विक्टिम्स, राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस ग्राफ. सो लेट मनी contributed by Yamini rupees X और money contributed by Fatima rupees Y. हमें इन दोनों ने मिलकर कितने रुपीस लगाए हैं? 100 रुपीज. तो X प्लस Y इज इक्वल टू 100. ये हमारी क्या बन गई? इक्वेशन. अब इससे हम ग्राफ बनाते हैं. तो इसमें हम वैल्यूज 1 2 में नहीं लेंगे, इसमें जो हम वैल्यू हम 20 40 50 इस तरह से लेंगे. अगर हम 1 2 लेंगे तो दूसरे की वैल्यू 1 लेते हैं, दूसरे की 99, तो उसको ग्राफ पे प्लॉट करना जो है वो टफ हो जाता है. जब हमारे पास 100 है तो वैल्यूज भी हम 10 20 30. तो लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 40. तो 40 प्लस y इज इक्वल टू 100. तो y इज इक्वल टू आपका आ गया 60. तो अब लेट x इज इक्वल टू 50. 50 प्लस y इज इक्वल टू 100. y इज इक्वल टू 100 माइनस 50. y इज इक्वल टू 50. अब x ले लीजिए, x इज इक्वल टू 60. 60 प्लस y इज इक्वल टू 100 और y इज इक्वल टू, या फिर आप यहाँ पर 100 माइनस 60, y इज इक्वल टू 40. अभी बॉक्स बना लेते हैं हम. x y 40 60 50 50 और 60 एंड 40. देखो बेटा, आप इसमें वैल्यूज माइनस में नहीं लेंगे क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका नेगेटिव नहीं होगा. ग्राफ बनाते हैं हम इसका. x x डैश y y 10 20 30 40 50 60 70. 10 20 30 40 50 60 70 minus 10 minus 20 minus 30 minus 10 minus 20 minus 30. अब पहली वाली 40 ये रही, 40 की लाइन में 60. नेक्स्ट लाइन 50 50 60 40. ये हमारी 40 60 50 50 और 60 एंड 40. ये आपका ग्राफ भी बन गया है और इससे बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये आपका. दोनों का कंट्रीब्यूशन मिला के 100 था, तो हमने एक की वैल्यू x मानी और एक की वैल्यू y मानी. क्वेश्चन नंबर 8. In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in country like India, it is measured in Celsius. Here is linear equation that convert Fahrenheit to Celsius. F is equal to 9 by 5c plus 32. Draw the graph for the linear equation above using Celsius for x-axis. आपको Celsius कहाँ लेने हैं? x-axis पर लेने हैं. और फारेनहाइट कहाँ लेते हैं? y-axis. तो सबसे पहले हम वैल्यूज निकालते हैं. तो पहले हमारे पास f इज इक्वल टू 9 बाई 5c प्लस 32. तो पहले हम लेट करते हैं, लेट c इज इक्वल टू 0. तो 9 बाई 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 32. 0 प्लस 32 इज इक्वल टू 32. f क्या आ गया हमारा? 32. उसके बाद हम नेक्स्ट लेट करते हैं
और ये 32। नेक्स्ट लेट के लेट C इज इक्वल टू 20। क्या लेट के लिए मैं C इज इक्वल टू 20, तो 9/5 मल्टीप्लाई 20 प्लस 36 प्लस 32, तो F हमारे पास आ गया 68। ये मैंने 20 लेट किया तो ये मेरे पास आ गया 68। पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे 10 का डिफरेंस लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, -10, -20, -30, -40। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, -10, -20, -30, -40, -50, -60। फर्स्ट जीरो पे है 32, 30 के बाद 2 लाइनें हम काउंट करेंगे तो बन जाएगा हमारा 32, 0 एंड 32। नेक्स्ट 20 पे 68, 60 के आगे 3 लाइन हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये इसको लंबी ले जाना है अपनी लाइन को, ठीक है। ऐसे आप इसका ग्राफ बनाएंगे। ये मेरा क्या था 20 एंड 68। 2 या 3 वैल्यूज आप निकाल लीजिए और इसको इस तरह सॉल्व कीजिए। अब सेकेंड है व्हाट इज द टेम्परेचर इफ 30 डिग्री सेल्सियस, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट। अब आपको सी दिया है उसने, सेकेंड पार्ट इसका हम कर रहे हैं। इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, C इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो F इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई 30 प्लस 32। F इज इक्वल टू 54 प्लस 32। F इज इक्वल टू 86 डिग्री। अब थर्ड क्वेश्चन, इफ टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आपके पास क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ कर रही हूँ, F इज इक्वल टू 95 डिग्री। क्या दिया हुआ आपको F की, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब F आपको 95 दिया हुआ है, तो F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32, तो 95 इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32, तो 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5C। 6 इज इक्वल टू 9/5C। 63 9/5 को हम इधर लेके आएंगे तो 5/9 इज इक्वल टू C, तो C इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो ये हमारा थर्ड का आंसर। थर्ड, देन इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट। अब फोर्थ में हमें C किसके इक्वल दिया हुआ है 0, तो C 0 था तो हमने ये आंसर निकाला हुआ है। इफ C इज 0, इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, देन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट is 32 डिग्री, is 32 डिग्री। और if F is equal to 0, और अगर आपका F 0 है तो 0 is equal to 9/5C प्लस 32। 0 माइनस 32 is equal to 9/5C minus 32 multiply 5/9 is equal to C। तो ये आपका आ गया C is equal to 5 to the 10 minus 160/9। ये आपका कौन सा आंसर हो गया, फोर्थ का आंसर हो गया। नेक्स्ट फिक्स पार्ट, if the temperature, is there any temperature
विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, कि क्या कोई टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में सेम होता है। तो is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, find it. So -40 when temperature is 40 degree, -40 degree, it is same in both Celsius and Fahrenheit. -40 डिग्री जब टेम्परेचर होता है तो ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, आप इसको फाइंड आउट भी करके देखिए। F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। F इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई -40 प्लस 32, 5 8 -72 प्लस 32, तो F इज इक्वल टू -40 डिग्री। तो आपका जब -40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री टेम्परेचर होता है तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या होता है, आपका इक्वल होता है। ये बेटा आपकी एक्सरसाइज 4.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब 4.4 के दो ही समय बहुत इजी है, वो भी मैं आपको अभी करवाती हूँ। Exercise 4.4 question number 1. Give the geometric representation of y is equal to 3 in one variable. देखो वन वेरिएबल में बेटा क्या होता है, जैसे हमने छोटी क्लास में नंबर लाइन की है, वन वेरिएबल में अगर हमें कोई भी वेरिएबल शो करना है तो हमें वो कहाँ शो करना होता है, नंबर लाइन पे। तो फर्स्ट पार्ट में नंबर लाइन पे हम इसको शो करें 0 1 2 3 4 5 -1 -2 और ये हमारा क्या आ गया, y इज इक्वल टू 3 इन वन वेरिएबल। अब सेकेंड इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स। देखो बेटा जब हम इसको टू वेरिएबल्स में शो करते हैं तो हम इसको कार्टेशियन प्लेन पे शो करते हैं, मतलब ग्राफ में। जैसे अभी हमने 4.3 दिस 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 और सिमिलरली यहाँ पर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। अब हमें ये x डैश y एंड y डैश, अब हमें ये वैल्यू किसकी दी है, y इज इक्वल टू 3। तो जब हमें एक वेरिएबल दिया हुआ है, अब जब हमें इसको टू वेरिएबल्स में शो करना है तो टू वेरिएबल में जब इसको शो करते हैं तो इसे हम कार्टेशियन प्लेन में शो करते हैं, जैसे अभी हमने ग्राफ बनाया था सेम उस तरीके से। तो अब हमें यहाँ पर y की वैल्यू दी हुई है, तो ये जो ग्राफ बनेगा वो हमारा किसके कैसे बनेगा, x एक्सिस के पैरेलल बनेगा। कैसे बनेगा, x एक्सिस के पैरेलल। दिस ये किसको शो करेगा, y इज इक्वल टू 3। देखो मैं आपको इसको शो करती हूँ कैसे बनता है। अब हमारे पास सिर्फ y वेरिएबल है तो हम इसको लिखते हैं 0x प्लस y इज इक्वल टू 3। हम इसको कैसे लिखते हैं, 0x प्लस y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर हमने x की वैल्यू मान लीजिए, x की वैल्यू ली हमने 1, तो 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस y इज इक्वल टू 3। 0 प्लस y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। अब मैंने नेक्स्ट में x की वैल्यू ली है 2, 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस y इज इक्वल टू 3। 0 प्लस y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3। एक और वैल्यू लेते हैं, x इज इक्वल टू 3, 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस y इज इक्वल टू 3। 0 प्लस y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। अब देखो हमने पहले x की वैल्यू क्या ली, 1 ली। ये बॉक्स ही बना लेते हैं हम, इजी हो जाता है।
वाई 1 3 2 3 3 3। हमने पहले 1 वैल्यू ली, 1 ली तो क्या है x का 3, 2 ले रहे तब भी क्या आ रही है 3, 3 ले रहे तब भी क्या आ रही है 3। अगर मैं आगे यहाँ पे -1 लूँगी तब भी क्या आएगी 3 आएगी। तो जब हमें x की वैल्यू दी है तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो किसके पैरेलल बनेगा, x की y की वैल्यू दी है तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो किसके पैरेलल बनेगा, x एक्सिस के। और ऐसी अगर हमें x की वैल्यू दी हुई है तो ग्राफ किसके पैरेलल बनेगा, y एक्सिस के। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, गिव ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0। पहले इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 2x + 9 = 0, 2x = -9, x = -9/2 और x = -4.5। तो इन वन वेरिएबल जीरो 1 2 -3 -4 -5 -6 1 2 3। तो हमें किसको शो करना है, -4.5। तो 4 और 5 के बीच में x = -4.5। अब 2 वेरिएबल्स में बनाते हैं हम। -1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -। अब हमें वैल्यू किसकी दी हुई है, x की। तो ये जो हमारा ग्राफ बनेगा ये कैसा बनेगा, y एक्सिस के पैरेलल। किसके पैरेलल बनेगा, y एक्सिस के। ये 4.5 यहाँ आ जाएगा और दिस वे y एक्सिस के लिए हमारे क्या बन गया, पैरेलल। ये भी इसी तरह से x प्लस इसी को x + 0y = 4.5। ये इक्वेशन बन गई। जो हमारे पास वेरिएबल नहीं है उसको 0 के साथ, जैसे पिछली बारे में हमारे पास x नहीं था तो हमने क्या लिखा था 0x। अब यहाँ हमारे पास क्या नहीं है, y नहीं है तो क्या लिखेंगे 0। अब x की वैल्यू हमने लेट कर लिया, हमने y की लिखा, लेट y = 1, x + 0 × 1 = -4.5। तो x + 0 = -4.5, x = -4.5। अब y की वैल्यू हम ले लेते हैं -2। तो x + 0 × -2 = -4.5, x + 0 × 2 = 0 -4.5, x = -4.5। अब इसको पुट करके देख लीजिए, ये हमने बॉक्स बना लिया। x y 4.5 1 4.5 -2। हमने ये 1 4.5 और 1 4.5 और -2। आपकी ये लाइन कैसे बनी, y एक्सिस के पैरेलल। जब हमारे पास x की वैल्यू थी है तो y के पैरेलल बनेगी, और जब y की वैल्यू है तो ये किसके पैरेलल बनेगी, x एक्सिस के पैरेलल बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे, कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को बार बार कंसल्ट करेंगे एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।